हेलो फ्रेंड्स, मनी बैंकर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेविंग फंड डिपॉजिट अकाउंट्स इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स पे। दोस्तों ये जो लेटेस्ट अपडेट है पंजाब नेशनल बैंक में आपको 15 फरवरी 2022 को आया है। उसके बाद जो आपको बचत खाते में जो आपको ब्याज मिलता था उसमें चेंजिंग आ गई है दोस्तों, उसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो आपको ब्याज मिलता है कब कब मिलता है और आपके अकाउंट में कब आता है, और ऐसे कौन से अकाउंट हैं जिस पे आपको ब्याज नहीं मिलता है। सब चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेविंग अकाउंट के बारे में दोस्तों, सेविंग अकाउंट के बारे में, न कि फिक्स डिपॉजिट या आरडी अकाउंट के बारे में दोस्तों। सेविंग अकाउंट अलग होता है, फिक्स डिपॉजिट आरडी अकाउंट अलग होता है, उसका ब्याज अलग होता है। जो आपका बचत खाता जिसको आप बोलते हैं उसमें आपको कितना ब्याज लगता है, हम आज की वीडियो में उस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। सेविंग फंड अकाउंट जो होता है दोस्तों, अगर आपका जो अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है 10 लाख से नीचे रह रहा है तो जो आपको ब्याज मिलेगा दोस्तों वो 2.75% पर एनम मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जो आपका बैलेंस है वो 10 लाख से ऊपर रह रहा है या 10 लाख तक है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट में वो 2.80% पर एनम मिलेगा दोस्तों। ये जो आपका ब्याज होता है वो आपको डेली बेसिस पर लगता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन जो आपके अकाउंट में जब बैंक क्लोज होता है, जो उसका डे एंड होता है, उस डेट को जो आपके अकाउंट में बैलेंस होता है उस पर आपको ब्याज लगता है। जैसे कि अगर बैंक 5 बजे बंद होती है तो शाम को 5 बजे तक आपके अकाउंट में अगर मान लीजिए 10 लाख रुपया से ज़्यादा है तो उस दिन आपके अकाउंट में जो ब्याज लगेगा आपको 2.80% पर एनम लगेगा। लेकिन अगर उस दिन आपके अकाउंट में बैलेंस 10 लाख से नीचे है तो आपको 2.75% पर एनम लगेगा। मीन्स आपके अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो डेली बेसिस पे ही लगता है, एंड ऑफ डे जो होता है बैंक का उसके बेसिस पे लगता है। उस दिन आपका जो भी रहेगा उस बेसिस पे आपको ब्याज लग जाएगा दोस्तों। लेकिन ब्याज तो डेली लगता है, आपके सेविंग अकाउंट में ब्याज डेली बेसिस पर लगता है, लेकिन ये ब्याज डेली आपके अकाउंट में नहीं जाता है। ये जो ब्याज होता है दोस्तों वो क्वार्टरली बेसिस पे जाता है। क्वार्टरली बेसिस मीन्स आपका फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर इस महीनों के लास्ट में आपके अकाउंट में पैसा जो आपका पूरे क्वार्टर का आपका जो एवरेज होता है उसको ऐड करके आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है दोस्तों। उसको ब्याज को जो आपका होता है उसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट रुपी में कन्वर्ट करके उसको दिया जाता है। जो आपके स्टाफ अकाउंट होते हैं दोस्तों या अदर अकाउंट जो होते हैं, सीनियर सिटीजन्स अकाउंट हो गए, उनमें क्या होता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट में वो आपका 1% ज़्यादा होता है। स्टाफ के केस में, सीनियर सिटीजन्स केस में आपका 1% ज़्यादा ब्याज होता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सभी अकाउंट्स के लिए एलिजिबल है दोस्तों, चाहे आपका डोमेस्टिक हो, नॉन रेसिडेंट्स हो, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल हो, सारे आपका सेविंग अकाउंट जो होते हैं उन सब के लिए एलिजिबल है। उस पे सभी पे आपका यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15 फरवरी 2022 के बाद इफेक्टिव रहेगा दोस्तों। जो आपका करेंट अकाउंट होता है उस पे आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, आपको पता होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जिसमें अगर आपका जो बैलेंस है, अगर आपका लोन अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो उस पर भी आपको ब्याज मिलता है। जैसे KCC अकाउंट हम बोलते हैं, CC अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जितने का लोन हुआ रहता है उससे ज़्यादा अगर आप उसमें जमा कर देते हैं तो उस बैलेंस पे भी आपको यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आप मान लीजिए आपका बैंक में KCC 3 लाख का है और आपके पास कहीं से पैसा आ गया, आप उसमें 5 लाख जमा कर दिए, आपका टोटल दिखाने लगा 5 लाख, तो 3 लाख तो आपका लोन अमाउंट हो गया, 2 लाख आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो वो 2 लाख जो आपका एक्स्ट्रा हुआ है दोस्तों उस पर भी आपको इसी रूल से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। उसी तरीके से CC अकाउंट में होता है। करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और बैंकिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू दोस्तों।